नमस्कार, मैं सतीश कुमार चौरसिया आप सभी लोगों का अपने सीबीएसई सैंपल पेपर जो है उसके सेकंड वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आज खत्म किया जाएगा। तो आइए मेरे साथ वीडियो में चलते हैं, ठीक है। चलिए, दिस ट्यूटोरियल वेलकम यू ऑल। हमारा सवाल जो है यहाँ पे ये सवाल है, height of plant in the peach garden are recorded in the table given below and the median plant height is 55. ओके, तो देखिए ध्यान से इस चीज को। यहाँ पे हम लोगों ने टेबल बना ली है और इस टेबल में क्या देखा हमने, 0 से 20, 20 से 30, सॉरी 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 टू 100 है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये मीडियन की वैल्यू 55 है। देखिए 55 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। तो 55 सेंटीमीटर है तो 40 से 60 के बीच में आएगा, 40 टू 60 के बीच में आएगा, तो इसलिए ये वाली जो चीज़ हो जाएगी ये मीडियन क्लास हो जाएगी। यहाँ से लोअर लिमिट की वैल्यू 40 हो जाएगी और हाइट की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो मीडियन इक्वल टू जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ओके, ये आप जानते हो। ये वाला एफ किसकी होती है, तो मीडियन क्लास का ही फ्रिक्वेंसी होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 4x है। एन की वैल्यू कौन सी होती है, जो लास्ट में सी एफ की वैल्यू होती है वही एन की वैल्यू होती है। वैल्यू पुट करेंगे, मीडियन की वैल्यू 40 है, लोअर लिमिट 40 है, प्लस का एन, एन की वैल्यू 6x प्लस 16 अपॉन 2 एन अपॉन 2 माइनस का सी एफ पिछले क्लास के लिए जाती है 2x प्लस 4 और अपॉन में एफ यानी कि 4x और इंटू एच। ठीक है बच्चे बटे, तो 55 इक्वल टू 40 प्लस 3x प्लस 8 माइनस का 2x माइनस का 4, क्योंकि आप इसको डिवाइड करोगे 6x अपॉन 2 3x आएगा और 16/2 8 आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, 4 से 20 को कटाएंगे 5 टाइम्स में कट जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा हम और आगे ले चलें, देखिए ध्यान से क्या होगा भाई। 55 माइनस का 40 करिएगा तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, और उसके बाद x प्लस 4, क्योंकि 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो x प्लस 4 अपॉन एक्स इंटू 5। अब 15 से 5 को कटा दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या था, 5 था, 5 से कट गया, 3 टाइम्स में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू एक्स, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहाँ से बेटा 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखते हैं अपने पास आंसर है क्या, तो हाँ बिल्कुल है, x इक्वल टू 2 है। देखिए b की वैल्यू है ना। तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों पे। ए बॉल कंटेन 3 रेड बॉल एंड 2 ब्लू मार्बल, सॉरी एक बाउल, बाउल मतलब कटोरा। ठीक है, तो एक कटोरी में 3 रेड है और 2 ब्लू मार्बल दी हुई है। रूही आती है उसमें से रेड मार्बल पिक करती है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड शी मेड so that the probability of picking a red marble is greater than it was before। कहने का मतलब ओरिजिनली कितना था प्रोबेबिलिटी, ध्यान देना बेटा, ओरिजिनली क्या था प्रोबेबिलिटी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हैं बच्चा, यहाँ पे रेड बॉल 3 है, टोटल बॉल कितने हो गए 5, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.6। पहला नंबर इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रहे हैं, कैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ये कहानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल इज ग्रेटर देन इट वाज बिफोर, जितना था उससे बढ़ जाना चाहिए। पहला कह रहे हैं कि अगर रेड मार्बल ही बढ़ा दे डायरेक्ट तो प्रोबेबिलिटी तो बढ़ी जाएगी, सिंपल सी बात। दूसरा कह रहे हैं कि अगर ब्लू मार्बल हटा दें, अगर ब्लू मार्बल को घटा देंगे तो भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्या। अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करता हूँ, मान लो यहाँ पे 3 है और ब्लू मार्बल पहले 2 था, अब इन्होंने 1 कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर ब्लू मार्बल रिमूव मतलब एक भी रिमूव करते हैं तो यहाँ पर ये जो है 3 की जगह, अब देखना टोटल 5 था, अब तो 4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी।
एडिंग वन रेड एंड वन ब्लू, ध्यान देना यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एडिंग वन रेड एंड वन ब्लू। तो अगर एक रेड जोड़ेंगे तो तीन था चार हो जाएगा, और एक ब्लू जोड़ेंगे तो दो था तीन हो जाएगा। तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। टोटल देखना, रेड तीन था पहले, अब कितना हो जाएगा, चार। और ब्लू कितना था बचा, ब्लू दो था बेटा, और ये तीन हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, सात। बात समझ में आ रही। तो रेड तो यहाँ पर चार हो गया, ठीक है, रेड देखो यहाँ चार हो गया, टोटल सात। तो अगर इसको आप करोगे तो कितना आएगा, 0.75 जा 35 50 से, तो मतलब 0.57। तो बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अभी हम लोगों ने सारी कंडीशंस देख ली। तो कंडीशन देखने के बाद क्या चल पता चला, ध्यान दो बच्चा पट्टी, क्या पता चला कि तीसरा वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पहला और दूसरा बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या निकला कि फर्स्ट एंड सेकेंड इज द आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं अगला सवाल। टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, वन लेवल्ड असर्शन एंड अदर लेवल्ड रीजन। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे दो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो खुद से कटे, डिविजिबल बाई इटसेल्फ। ओके, प्राइम नंबर तो वही होता है, डिविजिबल बाई इटसेल्फ। ओके, पहला असर्शन इन्होंने कहा कि दो प्राइम नंबर है, मान लिया, सही बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बात है, दो प्राइम नंबर है। इन्होंने कहा कि द स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। अगर मान लीजिए रूट थ्री है, रूट थ्री का स्क्वायर करोगे थ्री आएगा, बिल्कुल सही बात है, ये प्राइम नंबर है। अगर रूट सेवन कर लोगे बच्चा, तो रूट सेवन का भी स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेवन ही आएगा। इरेशनल नंबर बोला है इन्होंने, ध्यान देना। अगर यहाँ पे मैं रूट इलेवन भी कहता तो बच्चा रूट इलेवन का इलेवन स्क्वायर करते तो क्या हो जाता, इलेवन आ जाता। बिल्कुल सही बात है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। लेकिन ये इसको डिफाइन करने का सही तरीका है क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, नहीं। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन प्राइम नंबर का क्या होता है कि भैया ये डिवाइड होना चाहिए तो खुद से होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इस वजह से ये दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, अगला सवाल देखिए। इन्होंने कहा कि चेक वेदर द थ्री लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन गिवन बिलो इंटरसेक्ट अ कॉमन पॉइंट। और कॉमन पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, किसी एक पॉइंट को कट करेंगे। चेक वेदर द थ्री लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन गिवन बिलो इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट। क्या ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, अगर मैं इस चीज को बात करता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले क्या है, 2x प्लस वाई माइनस का वन इक्वल टू जीरो है, और दूसरा 4x प्लस थ्री वाई प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो है ना। तो अगर मैं इस चीज को इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, ध्यान देना, जिससे मैं सॉल्व करूं और एक्स और वाई की वैल्यू निकालूं। तो अगर मैं इस चीज को देखूंगा तो क्या निकालूंगा, देखना, 2x प्लस वाई इक्वल टू वन हो जाएगा, और यहाँ पे 4x प्लस थ्री वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। सॉल्व करा जाए तो इस वाले इक्वेशन में हमको दो का गुणा करना पड़ेगा। दो का गुणा कर दिया तो क्या आएगा, 4x प्लस टू वाई इक्वल टू टू, और बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, 4x प्लस थ्री वाई इक्वल टू -5। हमने माइनस किया, ये वाला प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2y माइनस थ्री वाई दैट इज माइनस का y, एंड 2 प्लस 5 दैट इज 7। y इक्वल टू क्या आया बेटा, -7 आ गया। इसी y की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर देना है, पहले वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। ध्यान देना, पहले वाले इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू वन, तो यहाँ से 2x माइनस का 7 इक्वल टू वन, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, 2x इक्वल टू 7 और एक 8 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो हमको यहाँ से दो वैल्यू पता चल रही है, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 7 पे ये कट कर जाएंगे। x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -7 पर ये कट कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये तीसरी वाली लाइन इस वैल्यू पे सेटिस्फाई करती है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट बोल रहे हैं। तो 5x प्लस का 4y प्लस का 8 बराबर जीरो है, यहाँ पे ध्यान देना। तो 5x की जगह पर बेटा 4 रखना है, और प्लस का 4 इंटू वाई की जगह पे माइनस का 7 रखना है, और ये प्लस का 8 आपस में सब करके जीरो आ जाना चाहिए। देखना, ये 20 हो जाएगा बेटा, और ये माइनस का 28 हो जाएगा, और प्लस का 8 इक्वल टू जीरो। तो हम लोगों ने क्या देखा, दिस इज माइनस का 8 एंड दिस इज प्लस का 8 इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो इक्वल टू जीरो। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बच्चा पार्टी।
यहाँ पे क्या हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स, क्या समझ में आया बेटा? इट मीन्स दे ऑल intersect at common point, means all three lines, all three lines will intersect at common point, sorry, will intersect at common point, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है? इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमें आशा है आप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात थी। अगला सवाल देखो, इसको तो झटके में आप लोग उड़ा दोगे। कैसे? यहाँ पर ये 25 दिया हो बेटा, ये एंगल एट आर्क है, आपको समझ आ रहा है? ये एंगल कहाँ बन रहा है? एंगल एट आर्क पे, है ना? रेड वाले ले लेते हैं। आर्क पे एंगल बन रहा है बच्चा, तो सेंटर पे एंगल कितना होगा आपको पता है? दूना बनेगा। कितना बनेगा? 50। आपको पता है कि एंगल एट सेंटर, बेटा नियम है ये, क्या होता है नियम बताओ? एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट आर्क, एंगल एट आर्क। एंगल जो आर्क पे बनता है उसका दूना होता है सीधे सीधे, है ना? तो अब बताओ आप, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनता है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? वो क्यू एन बता दो, तो सिंपल है। इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल ले लेंगे बच्चा पटे? इन ट्रेंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू, वो है बेटा ये, तो ओ एन क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? 50 प्लस 90 प्लस एंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू एन बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो यानी कि एंगल ओ क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस का 50 प्लस 90 कितना हो जाता है? 140, तो माइनस का 140 कर देंगे, यानी कितना आंसर आया? 40 डिग्री। दैट इज ऑल, यही आंसर है आपका, ठीक है ना? ये 40 आ जाएगा। चले अगला सवाल देखो। कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 303 एंड देयर एचसीएफ इज 101। देखो बच्चा, यहाँ पे एचसीएफ दिया है, सबसे बड़ी बात ये है 101, यानी कि ये दो संख्याएं जो भी होंगी जिसको घटाने पे 303 आना चाहिए, उसके हर फैक्टर में क्या होगा? उसका फैक्टर होगा एचसीएफ, है ना? एचसीएफ तो कॉमन होता है। तो मैंने माना कि नंबर्स लेट द नंबर बी ए एंड बी, ठीक है? तो हमने कहा कि 101 ए में से अगर 101 बी को, 101 ए में से अगर 101 बी को घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 303 आ जाता है। बच्चा यहाँ पे कंडीशन एक डाल देता हूँ कि ए की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? बी से बड़ी रहेगी, नहीं तो वैल्यू माइनस में देने लगेगा ना। तो यहाँ से 101 अगर मैं कॉमन कर लूँ बच्चा, तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी इक्वल टू 303, ठीक है? समझते रहना। तो यानी कि a माइनस बी की वैल्यू जो होगी 303 अपॉन में 101 होगा ना बच्चा, तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो यानी कि a माइनस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का अंतर होना चाहिए इनके बीच में। तो स्मॉलेस्ट जो 4 डिजिट नंबर इन्होंने बोला है बेटा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, देखो यहाँ बोला हुआ है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होगा वो कब प्राप्त होगा? 9 तक गुणा करोगे तो 909 मिलेगा, तो 101 गुणे 10 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 1010। और डिफरेंस कितने का होना चाहिए बताओ? डिफरेंस इन्होंने बताया कितने का? डिफरेंस यहाँ पे 303 का होना चाहिए। और ए और बी में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? तो हम यहाँ पर ध्यान देना, बी की वैल्यू कितनी ली हुई है? 10, तो ए की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 13, तभी तो डिफरेंस 3 आएगा। तो यानी कि 101 गुणे 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 1313, कितना आ जाएगा? 1313। तो यानी कि घटाओगे इसको आप तो कट से क्या मिलेगा? 313। तो यही दो संख्याएं होंगी, 1010 और 1313, ठीक है बच्चा? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को देखना है। चलो अगला सवाल, थोड़ा सा क्वेश्चन में बड़ा कर दूं ना, आप लोगों को दिक्कत भी होती होगी। देखो ध्यान से, अब ऐसे सवाल दिया हुआ है कि a प्लस 2b अगर 0 है और लेस देन और इक्वल टू 90 है, और
कॉस ए प्लस टू बी, सॉरी। तो यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस टू बी की जो वैल्यू है ना बच्चा, वो 0 दिया हुआ है, बी है ये। और यहाँ पर कॉस बी माइनस ए की जो वैल्यू दी हुई बच्चा, √3/2 दिया हुआ है, ध्यान देना। और हम लोगों से कॉसेक 2a प्लस बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉसेक 2a प्लस बी। ध्यान देना, कॉसेक 2a प्लस बी पूछ रहा है। टेंशन ही नहीं लेना। सीधे मुझे ये बताओ कि कॉस के टेबल में 0 कब आता है? तो अभी आप समझदार लोग हो, फट से बोलोगे। क्या बोलोगे बताओ बेटा? कॉस के टेबल में 0 आता है भैया कब? कॉस 90 पर, क्योंकि कॉस 0 तो 1 हो जाता है, तो यानी कॉस 90। और उसी तरीके से मुझे सिमिलरली मुझे बताओ कि कॉस के टेबल में √3/2 कब आता है? तो आप सीधे कहोगे कि भैया कॉस 30 पे आता है, कॉस 60 पे तो 1/2 आता है ना। तो यहाँ से कॉस कॉस को इग्नोर मारो तो एक इक्वेशन बन रही है, देखो। कभी कभी इग्नोर मारना भी चाहिए ना, इग्नोर मारो। ए प्लस टू बी, दोनों तरफ कॉस था तो इग्नोर मार दिया। ए प्लस टू बी 90 आ रहा बच्चा। और यहाँ पर बी माइनस ए को मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस का ए प्लस का बी। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आपको, इसके सामने माइनस था तो मैंने आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। 30 आ गया बेटा, जोड़ दो अब बस। जोड़ने के साथ एक घटना घट जाएगी, ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3b बराबर 120। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 40। ये तो आपको पता है कैसे आई, 120/3 40 ही होता। इस पहले इक्वेशन में रख दो तो क्या होगा? ध्यान दो, a प्लस 2 × b यानी कि 2 × 40 = 90। ठीक है बच्चा? तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 - 80। बच्चा कितना आया? a बराबर 10। सवाल क्या पूछ रहा है बेटा? सवाल कह रहा है कि कॉसेक a प्लस 2b बता दो। क्या कह रहा है? कॉसेक a प्लस 2a प्लस b बता दो बेटा। तो टेंशन ही नहीं लेना है। कॉसेक 2a, 2 मतलब इंटू 10 प्लस b मतलब 40। अब देख, कॉसेक 20 और 40 कितना होता है? 60। कॉसेक 60, कॉसेक 60 की वैल्यू बतानी है, यानी कि 1/sin60 की वैल्यू के बराबर होगा, sin60 के बराबर। sin60 की वैल्यू दुनिया जानती है, क्या होता है? √3/2। ठीक है बेटा? जब √3/2 होती है, ध्यान देना, तो ये कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ भाई, कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? 2/√3। ठीक है, दैट इज ऑल। ये आगे बढ़े। कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर कॉर्ड है और एंगल बनाता है 60 डिग्री का सेंटर ऑफ सर्किल पे। फाइंड द लेंथ, आर्क लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर एंड ड्रा रफ फिगर एंड शो योर स्टेप। चलो, कुछ बातें इन्होंने बोली है तो हम लोग करेंगे। शेप्स। ठीक है बच्चा? अपने पास कुछ बढ़िया सा सर्किल चाहिए ना, ये ले जा सर्किल। देखो ध्यान से, अपने पास गोला आ चुका है, चंदा मामा। इन्होंने एक चीज कही हुई है कि भैया सेंटर पर, क्या बोला हुआ है भाई? कह रहे हैं कि सेंटर पर, हाँ ये बढ़िया सेंटर बना। ये बोल रहे हैं कि भैया सेंटर पर कितना एंगल बनाता है? कॉर्ड सबटेन करता है 60 डिग्री। माना कि कोई कॉर्ड ले लेते हैं यहाँ से, है ना, कोई कॉर्ड ले लेते हैं इसे, एकदम प्यारा सा चिकना कॉर्ड। और वो सेंटर पर कितने का एंगल बनाता है? तो वो सेंटर पर बनाता है बच्चा 60 डिग्री का एंगल। देखो, ये 60 डिग्री बनाता है। ठीक है? तो इन्होंने कहा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर क्या होता है? तो यही है, ये जो बन रहा है ना, ये बच्चा ऐसे जो बन रहा है, यही तो है आर्क लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है ना? ऐसे ही आएगा, थोड़ा हमने गड़बड़ बना दी, तो ऐसे ही आएगा। ठीक है? ये अभी आपको एक बात समझनी है कि जब कभी भी सेंटर पे 60 हो जाए बच्चा, ये रेडियस ही होता है, तो ये भी 60-60 ही बना लेंगे। इस बात से एग्री करते हो? तो अगर बेटा ये भी 60 है और ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो यानी कि सारी साइड आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी।
तो यानी कि ये आर हो गया, यानी कि आर 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 हो गया, समझ रहे हो? ट्रिपल आर, अभी सुना था, मूवी भी आई थी यार, आर आर आर। तो ये 60 60 60 बन गया, तो यानी कि ये रेडियस के बराबर हो गया। अब तुमसे पूछ रहा है और रेडियस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3.5। चलो, अब आपसे पूछ रहा है कि आर्क लेंथ बताओ, तो आर्क लेंथ बताने का बस फार्मूला लगाने का, आर्क लेंथ आने का। क्या है फार्मूला? तो आपको पता है आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला क्या है? वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है बच्चा, थीटा की वैल्यू आपको पता है 60/360 गुणे 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह पर देखो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है कॉर्ड, तो ये तो रेडियस है, तो यानी कि 3.5 लिख दो यहाँ। समझ में आ रहा है? 3.5 सेंटीमीटर का कॉर्ड है जो कि रेडियस के बराबर होगा, ओके ना? ये वाला 3.5 ही दिया हुआ है सवाल में। तो अभी आपको पता है क्या करना है, इसे घटाओ, 6 बार में कट जाएगा ये, ठीक है? और इस 7 को घटाओगे तो ये कितना, 0.5 टाइम्स में कट जाएगा। तो ध्यान देना, 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा, 44 इंटू 0.5 अपॉन में 6, तो यानी कि 44 इंटू 0.5 यानी कि आधा हो जाएगा, 22/6, यानी कि 11/3। तो 11/3 सेंटीमीटर जो होगा ये क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सेमी सर्कल MON दिया हुआ है और एक अनदर सेमी सर्कल में ये इंस्क्राइब्ड है। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया ये शेडेड रीजन बता दो, और साथ में एक चीज दे दी कि भैया ये जो है ना ये क्षय है। तो इसमें दिमाग बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो जाओगे फंस। ऐसे दिमाग लगाना कि भाई O पॉइंट से लेके L पॉइंट तक दूरी 6 है, यानी कि रेडियस है। क्यों बच्चा, ये रेडियस ही तो है। अगर ये रेडियस है तो O से लेके N तक भी तो 6 ही होगा, बताओ हाँ कि ना? और बेटा ये भी तो सेम ही रेडियस होगा ना, अगर O से लेके M तक जाएगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ? इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो फंस जाओगे फिर, है ना? तो अब जब ये दोनों रेडियस ही हैं बच्चा, तो और साथ में ये सेमी सर्कल में है, देखो MON क्या है, सेमी सर्कल। तो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है बच्चा, बटी बताओ? एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, तुम ही बता दो, बस आगे बढ़ जाएंगे। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री तो होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया तुम्हारा। अरे यार जब ये 90 डिग्री हो गया, ये 6 है, ये 6 है, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा दिस इज क्वाड्रेंट। मैं अलग बना दूं इस चीज को तो ऐसे बनाऊंगा मैं, बहुत ही धड़ल्ले से ऐसे बना दूंगा मैं। देखो ये बन गया। अब तुम और किसी चीज को देखो ही मत, तो तुम साफ इस चीज को देख पा रहे हो कि ये क्वाड्रेंट है बेटा। क्वाड्रेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दो, इसको जहां हटाए तो ऊपर वाला निकल जाएगा। तो क्वाड्रेंट में एरिया ऑफ सर्कल घटाना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 90/360 यानी 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब अभी अपने देखा, आर क्या है, 6 बेटा, क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस हाइट होगा ना। देखो ये बेस है, ये हाइट है, जो भी मानना मान लो, 90 डिग्री राइट एंगल है, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। क्या बना, 36/4 यानी कि 9 पाई माइनस का 18। ठीक है ना, 36/2 क्या आ जाएगा, 18। बेटा 9 एलसीएम ले, कॉमन ले लोगे, पाई-2, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया। यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई में निकालना था, ठीक है? अगला देखो बच्चा क्या दिया हुआ है, 26 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा। 26 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एलसीएम ऑफ 6 की पावर 4, 8 की पावर 2 एंड के इज 12 की पावर 4। के इज एनी पॉजिटिव नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहला नंबर एलसीएम लिया गया है, तो एलसीएम में जो कॉमन होगा वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो बचा हुआ होगा वो भी होगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें ली गई हैं, सबसे पहले 6 की पावर 4 लिया गया, फिर 8 की पावर 2 लिया गया बच्चा, ठीक है, और फिर यहाँ पे के है। इन तीनों लोगों का एलसीएम जो है क्या है, ध्यान देना, 12 की पावर 4 है। क्या बेटा, 12 की पावर 4 है, ये एलसीएम है। मैं अलग अलग कर ही देता हूँ इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
मैं यहाँ लिख देता हूँ LCM कितना है 12 की पावर 4 है। अब हम सबका ऑपरेशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। ये 2 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 2 नहीं 3 क्या होगा बताओ। 2 की पावर 3 होता है ना 8 और उस पर पावर 2। ठीक है इसको अभी नहीं लिखता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ 2 की पावर 2 × 3 की पावर होल पावर 4। सॉल्व करेंगे बच्चा पार्टी तो क्या लिखेंगे देखो यहाँ से 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4 यही होगा। उसी तरीके से ये क्या होगा 2 की पावर 3 × 2 = 6। ठीक है ये बात समझ में आ रही। अगर ध्यान देना अगर हम इस चीज को बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कितना आएगा 2 की पावर 8 है ना और इंटू 3 की पावर 4। ध्यान देना अब यहाँ पे एलसीएम के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एलसीएम में सारे फैक्टर्स होने चाहिए और साथ में एक्स्ट्रा वाले। तो देखो यहाँ पे 3 की पावर 4 यहाँ भी है और 3 की पावर 4 यहाँ पे भी है। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। समझ लो कि ये इधर भी है इधर भी है। लेकिन 2 की पावर 8 के बारे में बात कर रहे हैं ध्यान देना। तो 2 की पावर 4 यहाँ पे है 2 की पावर 6 यहाँ पे है लेकिन 2 की पावर 8 कहीं नहीं है। तो यानी कि के की जगह पर क्या रहा होगा 2 की पावर 8 रहा होगा। तभी तो कॉमन मिलेगा बेटा। तभी तो कॉमन मिलेगा इसमें जो सारे के सारे मल्टीप्लाई करके क्योंकि 2 की पावर 8 में 2 की पावर 6 भी आ जाएगा 2 की पावर 4 भी आ जाएगा। तभी तो ये एलसीएम में 2 की पावर 8 शो कर रहा है। तो इसलिए आंसर क्या होगा के की वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू जो के की होगी 2 की पावर 8। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 की पावर 8 होगी। अगला सवाल ले एम और एन दो जीरोज हैं 3x² - x - 2 के 3x² - x - 2 के। ठीक है बच्चा पार्टी ध्यान देना। और उसके बाद इसने क्या कहा कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल। कोई बात ही नहीं है 1/m + 1/n बता रहे हैं निकालना है। अभी आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चा माइनस का b/a। यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू धनाधन निकाल सकते हो। ए इक्वल टू क्या है बच्चा 3 बी इक्वल टू क्या है -1 दिख रहा है ना आपको और सी इक्वल टू क्या होता है -2। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं ए जो होता है x² का कॉफिशिएंट होता है बी जो होता है x का कॉफिशिएंट होता है और सी जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ध्यान देना तो यहाँ पे रूट जो लिए गए हैं ध्यान दें जीरो जो लिए गए हैं इस सवाल में वो m और n लिए गए हैं। तो सीधा सीधा लिखेंगे m + n बराबर माइनस का b की जगह पे -1 अपॉन में a की जगह पर 3 यानी कि आंसर क्या आया 1/3। क्लियर है m + n हमारा आ गया। दूसरा हमारा फार्मूला होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a है ना। तो mn बराबर बच्चा क्या आएगा mn बराबर अपने पास आ रहा है देखो c की वैल्यू कितनी है -2/3 a की जगह पे 3 है। ओके तो हमारे पास जो ये पहली इक्वेशन आई ठीक है और दिस इज सेकेंड इक्वेशन। मैं कह रहा हूं कि अगर पहला आंसर तो आपको चाहिए तो लिखो सीधे सीधे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो बच्चा। देखो क्या आएगा m + n और इधर है mn इक्वल टू 1/3 अपॉन में -2/3। ठीक है तो यहाँ 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा देखो क्या आएगा 1/। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं ना m/mn है ना m/ क्या कर सकते हैं mn प्लस n/mn इक्वल टू माइनस का 1/2 यही तो आएगा क्योंकि ये तो कट गया ना। अब ध्यान देना m से m कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 1/n और n से n कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 1/m इक्वल टू क्या बचा माइनस का 1/2 दैट इज फाइनल आंसर। तो यानी फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे देख बच्चा क्या होगा हमारे पास जो m + n की वैल्यू है ना बेटा वो कितनी है 1/3 है। अगर स्क्वायर करोगे दोनों का तो क्या आएगा तो देखो ये आएगा m² + n²। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये वाला यहाँ लिखना चाहिए मैं क्या लिखना चाहिए बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा m² n² + 2mn इक्वल टू 1/3।
तो यानी कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 × की वैल्यू देखो क्या है अपने पास, -2/3, -2/3 इक्वल टू 1/3। क्लियर हो रही बात? बच्चा यहाँ से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो -4/3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 -4/3 तो क्या आ जाएगा, +4/3। दैट इज फाइनली हमारा जो आंसर आएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम एन की वैल्यू क्या आ रही थी, C/A, और C की वैल्यू क्या थी, -2/3। और जब आपने 2 को -2/3 से मल्टीप्लाई किया बच्चा, क्या आ गया, -4/3, इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या आएगा, +4/3, दैट इज 5/3। चलते आगे, देखो ध्यान से। इस सवाल में कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ax + y + 8। ठीक है ना, क्या लिया हुआ अभी ध्यान दें, ax + y + 8 = 0 दिया हुआ है, और साथ में एक चीज इन्होंने की हुई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे पहले वैल्यू ऑफ a बताने के लिए बोला इन्होंने, और दूसरा नंबर पे क्या बताया, दूसरा नंबर पे क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 4x - 3y - 14, है ना। तो सबसे पहले a की वैल्यू बताने के लिए बोली गई है, और दूसरा नंबर पे हमसे जो बताया गया है कि हमें इक्वेशन भी बतानी है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, कहाँ पे ये पॉइंट मतलब कट करेगा वो बताना है, और इक्वेशन दे दी गई है 4x - 3y - 14। कैसे करेंगे इस चीज को, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है। कहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो देखेंगे अभी। एक्स एक्सिस में कहाँ इस लाइन को कट कर रही है, देखो बेटा ध्यान से। सबसे पहले ax प्लस का y प्लस का 8 बराबर 0, और इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर पाऊँ, मैं देखता हूँ शायद मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग देख पाओगे। हाँ कर सकता हूँ बड़े आराम से। देखो पहले आप इसको, शायद अब दिख रहा होगा। तो बच्चा इसको देखो पहले, 1 2 3 एंड 4, मतलब कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, x = 4 पर कट कर रहा है बेटा। यही सॉल्व कर लेते हैं। x = 4 पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है बेटा। तो x = 4 पे कट कर रहा है, तो उस समय y की वैल्यू क्या है बच्चा, पार्टी 0 है। तो इसी इक्वेशन में पुट करो वैल्यू, ये जो दिया हुआ है ना, ये ax प्लस का y प्लस का 8 बराबर 0 बच्चा पार्टी। तो क्या हो जाएगा, 4a, y की जगह पे 0, तो यानी 4a + 8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4a = क्या आ जाएगा, -8। तो a = क्या आ जाएगा बेटा, -8/4, दैट इज -2। हाँ कि ना। जब -2 आ गया बेटा, तो अब बताना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। क्या करोगे, बहुत ही सिंपली काम करो। देखो अब हमारे पास इक्वेशन एक तो मिल गई लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास मिल गई। ए की वैल्यू पुट कर दो। अब अपने पास ए की वैल्यू है क्या, -2x प्लस का y प्लस का 8 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन ये भाई साहब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 4x -3y और -14 = 0। इसको इक्वेशन के फॉर्म में बदल लो। ठीक है, टनाटन। क्या हो जाएगा, -2x, ओहो हमें रेड लेना चाहिए। क्या हो जाएगा बेटा, -2x प्लस का y = -8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x -3y = 14 हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन को 2 से गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, -4x प्लस का 2y = -16, और ये वाला क्या हो जाएगा, 4x -3y = 14। ठीक है, अब ध्यान दो, कट जाएगा नहीं है, तो 2y - 3y क्या आ जाएगा बेटा, -y, और 16 - 14, -16 प्लस का 14 क्या आ जाएगा, -2, -16 प्लस का 14 क्या आएगा। ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान देना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ, एडिंग। हम घटा नहीं रहे, हम ऐड कर रहे हैं। तो ये -4x और ये +4x कैंसिल हो गया। यहाँ पे +2y -3y, -y = -2 आ गया। तो y = क्या आ गया बच्चा, 2। ठीक है ना, y = क्या आ गया, 2। तो अब आप इस चीज को समझ गए
कि क्या कहानी चल रही है। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास। अब यहाँ पर इसने क्या बोला कि y की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू अभी पुट कर दो ना, इसी में किसी में भी पुट कर दो, पहले इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे अपने पास ये था ना 4x माइनस का 3y माइनस का 14 इक्वल टू 0। अरे भाई ये जो मिला हुआ था इक्वेशन, इसी में पुट कर दो y की वैल्यू। तो माइनस का 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो देखो बच्चा क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू 3 दूना 6 और 14 कितना हो जाएगा 20, माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो इक्वल टू के बाद जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4, क्या आ जाएगा बेटा 5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहा होगा 5, 2। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। अगर आप इसमें रख के देखना चाहें तो रख के देख लो, अपने आप 0 आ जाएगा। रखो, 4 5 जा 20 माइनस का 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तो 20 माइनस का 6 14 माइनस का 14 0। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को करें। अगला सवाल देखिए, क्या कह रहे हैं, अनुज एंड सफीना स्टार्टेड न्यू गेम जोन कंसिस्टिंग ऑफ 2 गेम शूटिंग एंड बॉलिंग, है ना। तो यहाँ पे द प्राइस ऑफ शूटिंग इज सेम इन बोथ द कम्बोज एंड प्राइस ऑफ बॉलिंग इज सेम इन बोथ द कम्बोज। हाउ मच मोर इज द प्राइस फॉर वन राउंड ऑफ द बॉलिंग इन द सोलो प्राइस देन इन कम्बो प्राइस, शो योर वर्क। अच्छा भाई, तो ये केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं इधर कौन कौन से केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है, तो एक ही साथ उसको करा दिए जाए। कुछ सवाल और बचे हुए हैं, देख लेते हैं। वीडियो पहले कितनी लंबी चली गई है, तो अपनी वीडियो चली गई 36 मिनट की। कोई बात नहीं, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा की वीडियो आप लोगों को बोर कर देगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। और अगर आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो और ऐसा लगा हो कि कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है हमारे द्वारा, डीएस ट्यूटोरियल के द्वारा, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो और इम्पोर्टेंट और यूजफुल वीडियोज़ हैं वो आपके करियर को बूस्ट करें। और थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर विजिटिंग दिस चैनल एंड राधे राधे, जय भोले शंकर, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। अच्छा, रात्रि में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए शुभ रात्रि, जब दिन में आप देखोगे तो गुड मॉर्निंग। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।